good morning students. Welcome back to my YouTube channel The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. आज की इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 15 वेव्स के रिमेनिंग बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में बच्चों मैंने पहले 7 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा, तो आप पेज नंबर 387 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। बट उससे पहले एक बार हम कंसेप्ट रिकॉल कर लें जिसके बेस पर आज के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। बच्चों हमने पढ़ा था ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, y इज इक्वल टू वेव इक्वेशन a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इनिशियल फेज हो तो आप +5 ऐड भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के वेव प्रोपगेशन वेक्टर, ए एम्पलीट्यूड। तो स्पीड ऑफ द वेव क्या आई थी बच्चों, ओमेगा बाय के, जो आगे सोल्व कर न्यू इनटू लैम्डा आ गई थी, क्योंकि ओमेगा क्या था बच्चों 2 पाई न्यू और के क्या था बच्चों 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। इसके बाद बच्चों हमने स्टैंडिंग वेव इक्वेशन ऑब्टेन करी थी 2a sin kx cos ओमेगा टी। और स्टैंडिंग वेव्स कब बनी थी, जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ये कब मिली थी मुझे, जब a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसमें नेगेटिव है, इट मींस ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्सिस, अपोजिट डायरेक्शंस में दे सुपर इंपोज ऑन ईच अदर। अब करते हैं मेरे क्वेश्चन स्टार्ट। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। 8th क्वेश्चन, ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द y is equal to 3 sin, this one is 3, 3060 0.018x plus pi by 4 Is this a traveling wave or stationary wave? तो बताइए बच्चों। y is equal to a sin omega t plus kx plus 5। ये किसकी इक्वेशन थी, ट्रैवलिंग वेव की। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। तो क्या कहा बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो वेव इज ट्रैवलिंग ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट यहाँ पे x के टर्म के साथ पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस नेगेटिव में ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इट ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मींस राइट टू लेफ्ट। इफ इट इज ट्रैवलिंग वेव थी, व्हाट इज इट्स स्पीड, व्हाट इज इट्स स्पीड, तो हमें बच्चों v निकालना है। कंपेयर करो स्टैंडर्ड से, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 मीटर। तो ये बच्चों इन्होंने कहा था x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकंड, तो बच्चों सेंटीमीटर में है। ओमेगा t, ओमेगा आ गया 36 रेडियन पर सेकंड, की 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये बच्चों क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स होगी इसकी यूनिट। क्या निकालनी है मुझे, स्पीड v, फॉर्मूला देखो ओमेगा बाय की 36 अपॉन 0.018। फटाफट से करते हैं बच्चों, 1000 18 2 जा तो 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है। फर्स्ट पार्ट हो गया, व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड बच्चों आपने निकाल दिया है 3 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई न्यू 36, न्यू क्या आएगा तो 36 बाय 2 पाई 22 और 7 गया ऊपर 18 7 जा 136 अपॉन 22, अभी और भी कट हो रहा था ना, 68 6.28 हर्ट्ज। एक बार ये आंसर चेक करने चाहिए, कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, आई होप तो होगी नहीं। 15.8 यस
बच्चों इन्होंने 20 मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से 100 से डिवाइड होगा तो सही आ रहा है। 3 सेंटीमीटर सही आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये गड़बड़ आ रही है, 5.7 हर्ट्ज दिया इन्होंने, 5.7। तो इसे चेक करते हैं एक बार। ओमेगा टी 2 पाई न्यू 36, यहाँ से कहीं से गलती हुई है बच्चों, तो ये फायदा होता है चेक करने का। न्यू इज व्हाट 36 बाई 2, 22 बाई 7, 18, 9, 9 63। यस जो मल्टीप्लाई गलत हो गई थी, अब डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 5.807। सही आ रहा है बच्चों। व्हाट इज द इनिशियल फेज एट ओरिजिन? 5 को कंपेयर करो बच्चों, 5/4, 5/4। What is the least distance between two successive crust? दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में लीस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? जो वेवलेंथ। लैम्डा निकालना है। लैम्डा कैसे निकलेगा बच्चों? के के फॉर्मूले से निकलेगा। के वाला कंपेयर करो, के एक्स। के कितना है बच्चों? देखा भी मैंने गिरा। के इज माई 0.018। के क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 पाई बाई लैम्डा 0.018। तो लैम्डा क्या आ गया बच्चों? 2 पाई बाई 0.018। इसका बच्चों आपको सोल्व करना है, सेंटीमीटर आते हैं यूनिट। इसका आपको सोल्व करना है पाई के 24.7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फॉर द वेव डिस्क्राइब्ड इन द इक्वेशन 15.8 प्लॉट द y वर्सेस t ग्राफ फॉर x = 0, x = 2 एंड x = 4। ठीक है। In which aspect does the oscillatory motion traveling wave differ from one point to other? Amplitude, frequency और phase। Amplitude, frequency और phase। तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं? अब बच्चों हमें 3 प्लॉट करने हैं। मैंने कहा ये वेव की इक्वेशन है, ये सभी पार्टिकल्स की को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो कह रहा है जब x की वैल्यू 0 है उस पर y और t का ग्राफ प्लॉट करो। x की वैल्यू 0 पुट करो बच्चों, उसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो भी करती है। गलती से हो गई है, दोबारा लिख रहा हूं। 3 sin 36t प्लस 0.018x 5/4। जब बच्चों मैं यहां पर x को 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 36t प्लस 5/4। ओमेगा क्या था बच्चों हमारा? 36। कंपेयर करने के बाद ओमेगा टी होता है ना स्टैंडर्ड। ओमेगा को बच्चों हमें पता है 2π/t भी लिख सकते हैं। तो t क्या आ गया बच्चों? 2π/36 सेकेंड। अब मुझे प्लॉट करना है y और t को। प्लॉट करने के लिए सब बच्चों को 9th क्लास से पता है, डाटा पॉइंट चाहिए। तो मैं डाटा पॉइंट्स लाने वाला हूं। t और y 0 पुट करो बच्चों। t को 0 पुट करते ही ये टर्म 0 sin π/4 sin 45 1/√2 3/√2। t को बच्चों पुट करो स्मॉल t को कैपिटल T/8, कैपिटल T/8 करते हैं बच्चों। यहां पर वैल्यू sin 36 इंटू T/8। और t की वैल्यू क्या है बच्चों? 2π/6 प्लस π/4। बच्चों t की जगह पुट किया कैपिटल T/8, t की वैल्यू डाल दिया साथ साथ। 36 का 24 π/4 प्लस π/4 45 प्लस 45 90 sin 90 is 1। तो 3 आ रही है वैल्यू। कितनी आ रही है? 3। अब करते हैं बच्चों 2t/8। जब बच्चों 2t/8 करेंगे हम, अभी हमने देखा था। अब थोड़ा सा शार्प माइंड चलाते हैं यहां से। t की जगह मैंने t/8 पुट किया 36। तो ये हमने कट किया, ये π/4 आया। जब मैंने t/8 बोला, मैं 2 करूंगा तो 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 90 प्लस 45 135 और sin 135 is 1/√2। दिस वन इज अगेन 3/√2।
जब बच्चों मैं 3t/8 करूंगा तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में 3, तो फिर 4 कट नहीं होगा, तो 3π/4 135 प्लस 45 180 sin 180 is 0। इस तरीके से बच्चों मुझे कुछ हाफ टर्म मिल जाएगी और ये आपको प्रूव करना है। आगे और भी वैल्यूज डालनी है, बट कुछ वैल्यूज मैंने आपको सिखा दी है। इसी तरीके से आपको पता है ग्राफ सिमेट्रिक होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, ty 3/√2 3/√2 इट मींस 3/2 इंटू √2 अगर हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो 2.1 के आसपास जा रहा है, 3/√2 एंड देन 0, t/8 2t/8 3t/8 पर 0, सोचिए ऐसा ग्राफ कुछ आ रहा है। 40/8 पर फिर मैं चेक करूंगा दोबारा से, तो इस तरीके से फिर ग्राफ कुछ नीचे जाएगा, तो आपको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है। सेम प्रोसेस आपको करना है x = 2 के लिए, x = 4 के लिए, और इन सभी में देखोगे आप सभी में एम्पलीट्यूड सेम आएगा, फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, दे विल डिफर इन ओनली इन द फेज, दे विल डिफर ओनली इन द फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, फॉर द ट्रैवलिंग वे हार्मोनिक वेव, अब एक और वेव की क्वेश्चन दी है बच्चों, सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे हैं, इसलिए मैंने वीडियो सेपरेट बनाया है इसका। y = 2 cos 2π को मैं स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2π × 10t माइनस 2π × 0.0080x प्लस 0.35, where x and y are in centimeter, t in second. Calculate the phase difference between oscillatory motion of 2 points separated by 4 meter. बच्चों हमें फॉर्मूला पता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना दिया है 4 मीटर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट आप खुद करोगे 0.5 मीटर वाला, इन दोनों में से पहला करूंगा और थर्ड और फोर्थ में से थर्ड करूंगा, फोर्थ आप लोगों को एक जैसे। तो पाथ डिफरेंस कितना दिया है बच्चों 4 मीटर, हमें इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी 2π/λ। ये क्या है बच्चों, दिस विल नॉट k, तो k में कंपेयर करूं ओमेगा t माइनस kx, दिस वन इज माय k, तो k कितना आ रहा है मेरे फॉर्मूले से 2π × 0.00080। अब निकालते हैं डेल्टा फाई, k की वैल्यू डाल दीजिए, दिस वन इज k, तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया k × डेल्टा के बेसिकली, और k की वैल्यू 2 × π इंटू 0.0008 कर लो, से कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 × 1 = 125 इंटू this delta x 4 this 4 but is it meter, और यहां पर ये था बच्चों सेंटीमीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 से कट हो रहा है, 25 से कम 25 15 0 25 16, तो और कट नहीं हो रहा, 22 दूनी 44 16 चौके 64 16 70 70 35 35 दूनी 70 20 पॉइंट समथिंग रेडियन आ रहा है बच्चों, चेक कर लेते हो। 15 point, which one is this question? 10th question part A। इन्होंने जो पाई को पाई ही पुट किया है 6.4 रेडियन, तो हम पाई को पाई के टर्म में ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से पाई। तो अब देख लेते हैं बच्चों क्या आ रहे हैं, पाई के टर्म में ला रहे हैं 16 × 32 π/5, और बिल्कुल सही है 6.4 रेडियन आ रहा है, पाई रेडियन। ऐसे ही बच्चों आपको डेल्टा x 0.5 के लिए आपको खुद करना है। अब थर्ड पार्ट में कर रहा हूं λ/2, λ/2। ये तो बहुत आसान हो गया बच्चों, डेल्टा x की वैल्यू λ/2, लैम्डा की टर्म में है तो कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं है,
तो पाई बाय 2 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि पाई होता है बच्चों 180 डिग्री, पाई होता है बच्चों 180 डिग्री है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट द बोथ एंड्स। हमें पता है क्लैम्प कर दिया है तो जरूर स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, और इक्वेशन जो हम कंप्लीट कर रहे हैं y is equal to 0.06 sin 2 pi by 3x cos 125t। ये देख लीजिए जो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन से कोरिलेट कर रहा है, 2a sin की x इस फॉर्म में है, t और x की टर्म सेपरेट सेपरेट है, अगर एक साथ होंगे तो ट्रैवलिंग होगा, सेपरेट होंगे तो स्टेशनरी होगा। Where x and y are in meter, tie is in second. Length of the string is 1.5 meter and the mass is 3 into 10 to the power minus 2. Mass is 3 into 10 to minus 2 kg. First part. Does the function represent traveling wave or stationary wave? This one is a stationary wave. Stationary wave equation. Interpret the wave as superposition of two waves traveling in opposite directions. What are the wavelength, frequency and speed of each wave? Stationary कब मिलती है? जब दो waves same frequency, same wavelength traveling in with same speed in opposite direction superimpose. तो हम उसकी फॉर्म में लिखना है, कंपेयर कीजिए, तो 2a क्या आ गया 0.06, तो a क्या आ गया 0.03, और क्या कहा था these are in मीटर, तो मीटर k कितना आ गया 2 pi by 3, ओमेगा क्या आ गया 125। तो अब बच्चों दो इंडिविजुअल वेव्स जिनसे वो मिलके बनी थी स्टैंडिंग वेव, ये वाली हम लिख सकते हैं y is equal to a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और इसी तरीके से मैं प्लस डाल देता हूं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड और निकालनी रहेगी बच्चों। ओमेगा पता है 125, 2 पाई नहीं लिख सकते हैं बच्चों, पाई से पाई कट, 2 से कट, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, वेवलेंथ निकालनी है, के पता है, के को क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय 3, 2 पाई कट 3 मीटर। आगे क्या चाहिए, स्पीड, फॉर्मूला क्या था न्यू इनटू लैम्डा, इसको इसलिए मल्टीप्लाई करें 180 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, के बच्चों लास्ट वीडियो में हमने करा था टेंशन। अगर आपको स्पीड पता है स्ट्रिंग में वेव्स की स्पीड, तो ये फॉर्मूला होता है टेंशन का, क्या जाएगा बच्चों v स्क्वायर इनटू m। v आपने निकाल लिया है, स्क्वायर आप करके ना ये काम आपके लिए छोड़ रहे हैं। m होता है मास अपॉन लेंथ, मास ये रहा और इसको लेंथ से डिवाइड कर देना, 3 into 10 to minus 2 अपॉन 1.5 सॉल्व कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी का ही एक पार्ट रिलेट है। फॉर द वेव्स ऑन द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 15.11, do all the points on the string oscillate with same frequency, b phase, c amplitude? Explain your answers. बच्चों हमें पता है इन स्टैंडिंग वेव there are certain points which do not oscillate, which have zero frequency, which have zero amplitude. They are called nodes. तो बच्चों नोड्स पर फ्रीक्वेंसी और फेज सेम नहीं होगा, बाकी रही एम्पलीट्यूड की बात, वो हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग अलग होता है, आपको पता है स्टैंडिंग वेव्स में है। अब बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए और इस चैप्टर के लिए भी, क्योंकि बच्चों आपको बताया था कुछ टॉपिक्स कट हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस 14 से आगे उनसे बेस्ड है, तो वो हमें नहीं करनी है, हम यहीं तक करेंगे 13 तक। बच्चों यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हैं कुछ वेव्स की, आपको ये बताना है स्टैंडिंग वेव है या ट्रैवलिंग वेव है या कोई भी नहीं है। y is equal to 2 cos 3x sin 100t। अभी बच्चों बताया था x और t की टर्म अगर सेपरेट करें, दिस इज स्टैंडिंग वेव। नेक्स्ट देखिए बच्चों y is equal to 2x minus vt। ये वे भी नहीं है, क्योंकि when x is very large this blows up, or y must be finite for each value of x and time, and this condition not satisfied this particular equation, that's why it can't represent a wave.
नेक्स्ट बच्चों y is equal to 3 sin 5x minus 0.5t plus cos 5x minus 0.5। बच्चों ये सुपर पोजिशन ऑफ टू ट्रैवलिंग व्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, दो इंडिविजुअल व्यूज ट्रैवलिंग, दे आर सुपर। यस दिस इज द व्यू। y is equal to cos x sin t cos 2x sin 2t, दोनों में दो टर्म्स हैं बच्चों, cos x sin t प्लस cos 2x sin 2t। दोनों टर्म्स में x और t के टर्म्स सेपरेट हैं कि नहीं, दोनों स्टैंडिंग व्यूज हैं बट दे आर सुपर इंपोजिंग, तो हेंस रिजल्टिंग वेव विल बी स्टैंडिंग एंड दैट्स इट्स अ वेव। तो बच्चों एक सेकंड को छोड़कर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑल रिप्रेजेंट होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा वेव्स का चैप्टर डन हो गया है, अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं हो तो डाउट कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो हमारा रहता है फर्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, इफ यू लाइक the video don't forget to like the video. Thank you so much.